अगर आप हिंदुस्तान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किए गए ऑर्डर या जजमेंट की एक सर्टिफाइड कॉपी चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, एक फॉर्म भरना पड़ेगा और उस फॉर्म को भरने के बाद आपको उस ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी 3 से 7 दिन के अंदर मिल सकती है। अब इस फॉर्म को कैसे भरा जाता है ये हम जानेंगे इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि पिछली वीडियो में हमने जो है वो हरियाणा स्टेट का सर्टिफाइड कॉपी फॉर्म भरा था, उसी तरह से इस वीडियो में हम 30 हजारी कोर्ट दिल्ली का सर्टिफाइड कॉपी फॉर्म भरना सीखने वाले हैं। तो अगर आपको दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट से कोई भी सर्टिफाइड कॉपी निकालनी है तो उसकी एप्लीकेशन का फॉर्म कैसे भरा जाता है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे सामने यहाँ पे फॉर्म है, इसमें जो है हम कॉलम 1 देख सकते हैं जहाँ पे क्रिमिनल या सिविल सूट नंबर लिखने की जगह है। तो अज्यूम कर लेते हैं कि अगर हम एक सिविल मैटर में सर्टिफाइड कॉपी फॉर्म भर रहे हैं तो हम यहाँ पे सिविल सूट नंबर लिख देंगे। तो हम अगर हमारा सिविल केस है तो हम लिख देंगे सिविल सूट 532/2020। 2020 वो साल है और सूट नंबर जो है वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नीचे जो है लिखा है प्लेंटिफ या कंप्लेनेंट का नाम। तो इसमें जो है हम, क्योंकि सिविल सूट है तो इसमें हम प्लेंटिफ का नाम लिखेंगे। तो हम यहाँ पे प्लेंटिफ का नाम लिख देते हैं जयप्रकाश सन ऑफ सुंदर प्रकाश। इसके बाद नीचे नंबर 3 में हमें डिफेंडेंट का नाम लिखना है। सिविल केस में हमेशा डिफेंडेंट होता है, क्रिमिनल केस में अक्यूज्ड होता है। तो डिफेंडेंट का नाम हम लिख दिया प्रेम कुमार सन ऑफ जय कुमार। उसके बाद यहाँ पे नेचर ऑफ सूट का ऑप्शन आएगा तो हम इसमें लिख देंगे सिविल या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने इसको लिखा है, लेकिन जो भी आपके सूट का मैटर है वो आप इसे यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ प्लेस वेयर द सूट ऑफ प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। अब क्योंकि क्रिमिनल मैटर नहीं है तो यहाँ पे डिस्प्यूट और ऑफेंस वॉज कमिटेड नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हम जो है वो जगह जहाँ पे डिस्प्यूट है हमारी प्रॉपर्टी का, उस जगह का एड्रेस लिखेंगे। तो यहाँ पे हम एड्रेस लिख सकते हैं 10 शास्त्री नगर न्यू दिल्ली 110052। 10 शास्त्री नगर न्यू दिल्ली 110052। इसमें लिखा है नेम ऑफ द फर्स्ट कोर्ट। तो यहाँ पे हम 30 हजारी कोर्ट्स लिखेंगे। इसके बाद है डेट ऑफ ऑर्डर इन कोर्ट। इसमें हम करंट डेट ऑफ ऑर्डर लिखेंगे और उसके नीचे जो है नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग का है। तो अगर कोई नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है तो यहाँ पे हम नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग लिख देंगे। लेकिन अगर हमारे केस का फैसला हो चुका है तो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग इसमें नहीं होगी, बिकॉज फाइनल जजमेंट की वो डेट ही होगी। तो अगर कोई उस केस की नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है तो हम नेक्स्ट डेट लिखेंगे, और अगर फाइनल जजमेंट उसमें पास ऑन हो चुकी है तो हम उसमें नेक्स्ट डेट नहीं लिखेंगे। इसके बाद कॉलम नंबर 9 में लिखा है कि व्हाट पर्पस द सर्टिफाइड कॉपी इज इंटेंडेड फॉर। तो इसमें हम फॉर पर्सनल यूज लिख देंगे या जो भी आपका पर्पस है। अब यहाँ पे बारी आती है डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट विच कॉपीज आर अप्लाइड विद पर्टिकुलर ऑफ डेट और मार्क इफ एनी। यहाँ पे जो है हमें एग्जैक्टली लिखना है कि हमें किस डेट के ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। ये भी हमें साथ ही साथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हमें कितनी कॉपीज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 10 जुलाई 2021 के ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी चाहिए तो हम उसका लिखेंगे कोर्ट ऑर्डर डेटेड 10 जुलाई 2021 और साथ में हम लिख देंगे 3 कॉपीज। अगर हमें 3 कॉपीज चाहिए तो 3 कॉपीज, 2 कॉपी तो 2, और अगर हमें एक ही कॉपी चाहिए तो हम 1 कॉपी लिख देंगे। और अगर कहीं आपको इसके सिवा और डेट्स भी चाहिए तो जिन जिन डेट की आपको सर्टिफाइड कॉपी की ऑर्डर चाहिए वो हम उन डेट्स का यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, साथ में हम नंबर ऑफ कॉपीज लिख सकते हैं। और अगर हमें कहीं फाइनल जजमेंट की कॉपी चाहिए तो हम यहाँ पे फाइनल जजमेंट लिख सकते हैं डेटेड और जो भी फाइनल जजमेंट की डेट है, और ऑफ कोर्स ब्रैकेट में द नंबर ऑफ कॉपीज। उसके बाद जो है नंबर 11 में सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट रहेगा तो हम यहाँ पे आप अपना साइन कर देंगे और नीचे उसके डेट डाल देंगे। अब आ जाते हैं थोड़े से लेफ्ट में कॉलम नंबर 12 में। यहाँ पे हम एप्लीकेंट का नाम लिखेंगे तो यहाँ पे आपका नाम आएगा या फिर जो आपका एडवोकेट फाइल कर रहा है उनका नाम आएगा। साथ के साथ यहाँ पे पेरेंट का नाम भी लिख देंगे, फादर का नाम यहाँ पे आएगा। कॉलम नंबर 14 में आ जाते हैं रेजिडेंस विद पर्टिकुलर्स पोस्ट ऑफिस एंड डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे आपका एड्रेस आएगा। आप अपना एक बार कॉलम नंबर 14 में एड्रेस लिख दें, उसके बाद हम नीचे आते हैं। ओके, इसके बाद कॉलम नंबर 15 आ गया जिसमें लिखा है सिग्नेचर ऑफ पर्सन थ्रू हुम द पिटीशन इज फाइल्ड। तो यहाँ पे आपके एडवोकेट का साइन आएगा। अगर इनकेस एडवोकेट अप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको अपने एडवोकेट का साइन करवाना पड़ेगा। उसके बाद नीचे कॉलम नंबर 16 में लिखा है वेदर ऑर्डिनरी, और कॉलम नंबर 17 में अर्जेंट। तो अगर आपका पर्पस ऑर्डिनरी है तो आप ऑर्डिनरी में करेंगे, अगर आपका अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो आप अर्जेंट में करेंगे। ऑर्डिनरी में थोड़ा वक्त लग जाता है लेकिन अर्जेंट में आपको थोड़ी सी जल्दी मिल जाती है। फीस इन दोनों की थोड़ी सी अलग रहती है। इसके बाद हमें लिखना है कॉलम नंबर 18 में कि कौन इसकी डिलीवरी लेगा। तो जो भी इसकी डिलीवरी लेगा उसमें यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा और उसका जो है यहाँ पे रेजिडेंट ऑफ एड्रेस आ जाएगा। इसके बाद कॉलम नंबर 19 में लिखा है हु विल पे द कॉपिंग फी एंड अदर चार्जेस विद फुल एड्रेस एंड सिग्नेचर। तो यहाँ पे जो भी जो है वो इस सर्टिफाइड कॉपी की फीस पे कर रहा है उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा, रेजिडेंट ऑफ आ जाएगा और उसके बाद उनका एड्रेस आ जाएगा। यूजली जो है यहाँ पे एडवोकेट का साइन और डिटेल्स ही आती हैं। इसके बाद कोई रिमार्क्स अगर आपने लिखना है, यहाँ पे रिमार्क्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे जो है हम अपना सर्टिफाइड कॉपी का फॉर्म भरेंगे। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम एक सर्टिफाइड कॉपी का फॉर्म भर सकते हैं और उसके बाद जो है हम इसे कोर्ट में जमा करके कुछ ही दिनों के अंदर अपनी सर्टिफाइड कॉपी कलेक्ट कर सकते हैं।
मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देख के आपको ये पता लग गया होगा कि सर्टिफाइड कॉपी को पाने के लिए उसके फॉर्म को कैसे भरा जाता है। तो अगर ये वीडियो पसंद आ गई तो उसे लाइक कर दीजिए, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ साथ इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकती है। और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना आने वाली वीडियोस के अपडेट्स नहीं मिल पाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।